अनुरोध है कि दीप प्रज्वलित कर इस सभा की शुरुआत करने की मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद भेज करें। जोरदार तालियों से हम ये कहते हैं। सभा की शुरुआत और माननीय मुख्यमंत्री जी आज 10वां पड़ाव यहाँ पर है, जहाँ पर जीविका के दीदियों से संवाद करने वाले हैं। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के अंतर्गत बापू सभागार में आयोजित इस समाज सुधार अभियान में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री और पटना जिले के प्रभारी श्री तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग तथा नालंदा जिले के प्रभारी श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य नीरज कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य और बिहार विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी जी, नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, इस समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, और इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव रह चुके हैं श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुहानी साहब, बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक श्री एसके सिंघल जी, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव तथा पटना जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव और नालंदा जिले के प्रभारी सचिव श्री अनुपम कुमार जी, श्री बाला मोहन जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री कुमार रवि जी, पटना क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश राठी जी, और आज संवाद करेंगे पटना के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, नालंदा के जिलाधिकारी श्री सुशांत शुभांकर जी, पटना के नगर आयुक्त श्री अनिलेश कुमार परासर जी, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो जी, आप सब नालंदा के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक मिश्रा जी, और इस कार्यक्रम में अपनी बात से साझा करने वाली जीविका की दीदियां मुख्यमंत्री गौरी कुमारी जी और पटना मोहतरमा साहिल परवीन जी, श्रीमती ममता देवी जी, श्रीमती नेहा देवी जी, बिहार सरकार के श्रीमती सविता देवी जी, शिक्षा विभाग, श्रीमती माधुरी देवी जी,
और इस कार्यक्रम नालंदा जिले में के प्रभारी अभियान श्री की विजय प्रस्तुत कुमार करने वाली चौधरी, जीविका दीदियां एवं कला जत्था के कलाकार मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन सभी विभाग विशिष्ट अतिथिगण, श्री सुनील कुमार जी, जीविका की दीदियां, बिहार सरकार के पूर्व प्रिंट मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बिहार विधान परिषद पत्रकार के मित्रों, छायाकार मित्रों, माननीय सदस्य नीरज कुमार जी, बिहार विधान आप परिषद सब के आज के माननीय इस सदस्य अभियान में और बिहार शामिल हैं। विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक जिन श्री दीदियों ने संजय कुमार जी, संजय अपनी कुमार बात सिंह, रखी है, संजय बहुत अच्छे गांधी ढंग जी, से अपनी बात को रखी है। इसके लिए हमारे कई नालंदा जिले के वक्ताओं ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र की है, से प्रशंसा की माननीय बात है। विधायक श्री कौशल और किशोर आप तो जी, जानते हैं कि हमारा इस समाज सुधार अभियान का कार्यक्रम जारी है बापू सभागार में, और ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित दिसंबर 2021 से शुरू समाज किया सुधार अभियान में और उसी सिलसिले में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। 6 जगहों पर हो सबसे रही है। पहले 12 आप जगह सबका जब पहली बार हमने जब शराबबंदी लागू किया और उसके बाद 2016 में कार्यक्रम में यहाँ मौजूद है जब हम सब लोग गए थे तो 9 जगहों पर हमने कार्यक्रम रखा था, माननीय उप मुख्यमंत्री जहाँ जीविका की दीदियों को और पटना जिले आमंत्रित के किया गया प्रभारी था। श्री तारकिशोर प्रसाद तो जी, वो कार्यक्रम हुआ था और इस बार हम लोगों ने तय किया था बिहार सरकार इस के बार हम 12 जगह पर माननीय जाएंगे। मंत्री शिक्षा विभाग जो एवं शुरुआत संसदीय हुआ, कार्य विभाग तो 6 जगह तथा नालंदा जिले के प्रभारी श्री और विजय उसके बाद कुमार फिर चौधरी कोरोना जी, का तीसरा दौर आ गया। अब उसके माननीय चलते मध्य निषेध अनेक उत्पाद एवं प्रकार के निबंधन विभाग प्रतिबंध लगाने पड़े। श्री सुनील कुमार जी, तो वैसी परिस्थिति में इसको बिहार सरकार रोकना के पड़ा पूर्व था, मंत्री स्थगित करना पड़ा था कि बात और बिहार विधान परिषद के और फिर कोरोना से माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार जी, में कमी आई और हर बिहार प्रकार विधान की जो परिषद के माननीय रुकावट लाई सदस्य गई थी उसमें और बिहार पाबंदियां विधान परिषद की गई थी, में उनको समाप्त किया सत्ता गया। पक्ष के मुख्य और सचेतक उसके बाद फिर हम श्री लोगों ने संजय कुमार जी, कार्यक्रम शुरू संजय किया। कुमार सिंह उर्फ संजय और गांधी इसके जी, बाद 6 के बाद 4 ये चल रहा है 10वां कार्यक्रम आज है। नालंदा जिले के अब इसके बाद 2 और बचा राजगीर हुआ विधानसभा उसको क्षेत्र करेंगे आगे। से माननीय विधायक श्री तो ये सब जो कौशल कार्यक्रम किशोर जी, चल रहा है यहाँ पर, तो अभी तो इस समाज सुधार ये कोरोना का तीसरा दौर चल अभियान रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित कोविड-19 सभी सम्मानित नेतागण, अब उसमें तो पूरी दुनिया में बहुत प्रभाव रहता है, पूरे देश में प्रभाव रहता है, अपने राज्य में भी प्रभाव रहता है, लेकिन अब काफी कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो कोरोना के दौर में सबसे ज्यादा उधर देखिए, इधर तो प्रभावित लोग होते हैं वो पटना जिले में हैं। उधर तो आज भी सबसे ज्यादा प्रभावित पटना जिले में इस बार भी रहे, लेकिन अब संख्या बहुत घट गई और पटना जिले में भी संख्या घट गई है और इसके अलावे जो भी नालंदा जिले में भी है वहां भी अब संख्या काफी घट गई है। तो कुल मिलाकर के वैसी स्थिति में फिर जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो कोरोना का मामला है अभी तक नालंदा में तो और नीचे चला गया था, अब इन दिनों 6 और पटना जिले में घटते घटते 138 मामले ही। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब कुछ दिन के बाद ये समाप्त होगा। सब लोग सचेत रहिए, सजग रहिए, ये गलत बात है। ये सब तो है और इसी के चलते अब फिर से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू करा दिया है। तो आप सब यहाँ अब उपस्थित इस कार्यक्रम के सिलसिले में मैं सबसे कितनी पहले बातें सब आ गई आप और आप सबको मालूम है। सतत जीविकोपार्जन योजना का जो काम हम लोगों ने शुरू कराया, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और इस समाज सुधार अभियान के सिलसिले में माननीय उप जो मुख्यमंत्री 3 बातें, और पटना जिले के प्रभारी एक तो श्री तारकिशोर नशा प्रसाद जी, मुक्ति का, शराबबंदी का जो काम हम लोगों ने किया, माननीय मंत्री शिक्षा और विभाग दूसरी एवं संसदीय बात कार्य उसके लिए विभाग नियम कानून सब बनाया। तथा नालंदा जिले और के वो प्रभारी चीज और श्री विजय कुमार दहेज चौधरी प्रथा जी, से और माननीय जो मंत्री मध्य बाल निषेध विवाह उत्पाद एवं निबंधन विभाग इससे मुक्ति श्री दोनों के सुनील लिए कुमार जी, कानून बना हुआ।
लेकिन फिर भी अनेक जगहों पर और बिहार आज भी सरकार के पूर्व मंत्री से संबंधित लोगों ने और बिहार विधान परिषद के सतत जीविकोपार्जन योजना माननीय से सदस्य संबंधित नीरज कुमार जी, सब लोगों ने अपनी बात आज बिहार आपको विधान रखा, परिषद के सब माननीय माननीय सदस्य सदस्य की बात है। और बिहार विधान तो अब परिषद तो के इन सब चीजों के बारे में जो आपको सचेतक कॉन्शसनेस की बात इनको दिखाई श्री पड़ी संजय है, कुमार जी, ये संजय अच्छी कुमार बात। सिंह उर्फ संजय गांधी जी, और आप जान रहे हैं कि जब हम लोगों ने शराबबंदी यहाँ पर लागू किया, तो राजगीर शराबबंदी जब लागू किए तो आप सबको मालूम कौशल किशोर कि भाई जी हम तो शुरू से चाहते हैं, इस समाज हम तो सुधार शराब के खिलाफ। अभियान कार्यक्रम में उपस्थित सभी और सम्मानित नेतागण, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री थे 1977 में, और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ पर लागू किया था शराबबंदी। इस समाज लेकिन सुधार 2 अभियान साल में के अंदर उसको सब हटा उठा दिया। अब बाद में शराबबंदी आप को सब भी यहाँ खत्म उपस्थित हैं। तो हम लोगों को तो ये देख सबसे करके कभी पहले कभी लगता था आप सबका ये क्या अभिनंदन स्थिति है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते हैं। और आपको मालूम है कि साहब हम लोगों ने 2011 बिहार सरकार के से ही ये पूरा का पूरा माननीय उप मुख्यमंत्री अभियान चलवाना और शुरू पटना जिले के प्रभारी किया। और जो लोग भी इसमें श्री शामिल तारकिशोर होते थे, प्रसाद जी, वो 26 तारीख को 26 नवंबर को बिहार सरकार उन्होंने के शुरू किया था 2011 माननीय मंत्री शिक्षा विभाग लेकिन एवं शराबबंदी संसदीय को कार्य पूरे विभाग तौर पर लागू कर हम लोग प्रचार कर रहे थे। नालंदा जिले शराब के पर प्रभारी शराब बुरी चीज है, श्री विजय ये सब कुमार कर रहे चौधरी थे जी, और बहुत जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन फिर भी माननीय मंत्री मध्य शराब प्रदेश पीने उत्पाद वालों की निबंधन संख्या विभाग बढ़ती ही चली जा रही श्री सुनील कुमार जी, और क्या हालत हो गया था। बिहार सरकार जो के शराब का मंत्री कारोबार होता था और बिहार उसमें विधान राज्य परिषद सरकार के का जो टैक्स था माननीय वो हम सदस्य लोगों नीरज को कुमार जी, 5,000 करोड़ रुपए बिहार का विधान टैक्स परिषद हम लोग के ऊपर था। माननीय सदस्य अभी आप समझ लीजिए और ये बिहार स्थिति हो विधान गई। परिषद में सत्ता पक्ष लेकिन इन सब चीजों के सचेतक बावजूद भी लगता था कि है ये श्री बुरी संजय चीज, कुमार जी, शराब संजय नुकसान कुमार करता है। सिंह उर्फ संजय गांधी जी, तो हम लोगों के मन में तो था, नालंदा जिले लेकिन के क्योंकि पहले एक बार हुआ और राजगीर फिर विधानसभा पूरे तौर क्षेत्र पर से रहा नहीं, माननीय विधायक तो श्री मन में कौशल एक किशोर भ्रम जी रहता था मेरे कि भाई हम लागू करेंगे और पूरे समाज तौर पर सुधार लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अभियान कार्यक्रम में उपस्थित तो इसको सभी लेकर के लेकिन के अंतर्गत 2015 में जो फिर जीविका समूह से जो संबंधित जो आयोजित महिलाएं थी उनकी जो बैठक हो समाज रही सुधार थी, अभियान में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। 5 मैं सबसे पहले जुलाई को आप 5 सबका नहीं 9 जुलाई को यही पटना में ही बैठक हुई और उसमें सब लोगों ने हम लोगों ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया, जीविका समूह के लिए बिहार जो सरकार के सब बोल करके हम माननीय बैठे मुख्यमंत्री और उसी बीच में जीविका समूह पटना की जिले के प्रभारी दीदियां थी, उसमें से श्री लोगों ने तारकिशोर प्रसाद जी, कहना शुरू किया कि शराबबंदी लागू कीजिए, बिहार शराबबंदी सरकार लागू के कीजिए। तो बोल करके तो हम मंत्री बैठ शिक्षा रहे थे। विभाग तो एवं हमको सुनाई संसदीय पड़ा कार्य विभाग कि बोल रही है शराबबंदी लागू कीजिए। तथा नालंदा उस जिले समय के जो मेरे प्रभारी साथ अन्य लोग बैठे हुए श्री थे, विजय कुमार चौधरी जी, तो हमने पूछा क्या बोल रही है, तो लोगों ने भी कहा कि शराबबंदी की बात माननीय है। मंत्री फिर हम लौट मध्य करके प्रदेश उत्पाद एवं निबंधन विभाग और लौट करके आ करके हमने कहा उस दिन मुझको एक बहुत एक बिहार मन में सरकार के भावना उसी दिन मंत्री पैदा हुई। और बिहार विधान परिषद हम के शराबबंदी के लिए अभियान माननीय चलाते सदस्य थे नीरज कुमार जी, लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। बिहार विधान परिषद के लेकिन उस दिन माननीय जो सदस्य और बिहार विधान परिषद में महिलाओं ने मांग की सत्ता पक्ष के मुख्य और उसके सचेतक बाद वापिस आकर के हमने श्री माइक संजय कुमार जी, संजय कुमार सिंह, श्री कृष्ण संजय मेमोरियल गांधी हॉल जी, का ही बात है, बगल का ही बात है, नालंदा जिले के उसी में ये बात राजगीर कही विधानसभा क्षेत्र से और माननीय वहीं विधायक पर हमने श्री कहा कौशल किशोर जी कि भाई अगर अगली बार आएंगे इस तो हम समाज इसको सुधार लागू करें। अब आप अभियान सोच कार्यक्रम में लीजिए उपस्थित सभी कि 9 जुलाई और उसके 3 महीना के बाद चुनाव होना था आयोजित राज्य का फिर 15 इस समाज हमने कहा अगर अभियान अगली में बार आते हैं तो हम लागू करेंगे। एक लाइन हम यही बोल आप करके सब गए, उपस्थित लेकिन ये हैं। पूरे बिहार में पूरे तौर पर सबसे प्रचारित पहले हुआ, घर घर में एक आप खबर सबका चली गई अभिनंदन करता हूँ। और अगली बार फिर आ गए, कुछ ऐसे ही आ गए, वैसे ही यहाँ मौजूद है हम लोगों ने बिहार सरकार के जो हम बात आपको कह रहे हैं माननीय 26 नवंबर को फिर मीटिंग की और पटना जिले के हम लोगों प्रभारी ने कहा कि भाई इसके श्री लिए पूरा का तारकिशोर पूरा प्रसाद जी, अभियान चलाएंगे। और आप जान रहे हैं कि अभी जो बिहार सरकार से के उत्पाद और निबंधन माननीय विभाग के मंत्री अपर शिक्षा मुख्य विभाग सचिव एवं संसदीय कार्य विभाग इनको उस समय भी ये जिम्मेवारी हम लोगों ने दी थी और जिस दिन हम लोगों ने श्री तय विजय किया कुमार था चौधरी जी,
31 नवंबर को कि भाई इसके लिए लगातार अभियान चलाएंगे और निबंधन विभाग 1 अप्रैल से इसको लागू करेंगे कानून बनवा करके। इसलिए इसके लिए पूरे पीने वालों की इतनी बड़ी मौत, ये बताइए विधान परिषद के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही ये पूरा का पूरा दुनिया के बारे में एक एक चीज का आकलन करके और पूरा चीज का सर्वे करके ये बात उन लोगों ने प्रकाशित किया। और शराब के कारण जो मौत होती है, गंभीर बीमारियों से जो मौत होती है, उससे भी ज्यादा मौत होती है। ये भी उसने कहा कि टीबी का हो, HIV एड्स का हो, डायबिटीज का हो, इससे भी ज्यादा मृत्यु अधिक है। कौशल किशोर जी, और इसने ये कहा अपने रिपोर्ट में कि शराब लगभग 200 प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है, 200 बीमारियों को बढ़ाता है लोगों के बीच। और उसमें आप जरा सोच लीजिए कि इसके चलते कितना ज्यादा नुकसान होता है लोगों को, हर प्रकार का नुकसान होता है। और उसके बाद आत्महत्या जो लोग करते हैं, बहुत लोग बहुत कारणों से आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। दारू पीने वाले पूरे दुनिया में 18% लोग सिर्फ शराब पीते हैं और इसलिए आत्महत्या करते हैं। और उसके बाद एक दूसरे से झगड़ा भी तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग किसी न किसी कारण से। और इसकी रिपोर्ट है कि आपस में जो झगड़ा करते हैं उसमें से दारू पीने वाले झगड़ा करते हैं, जो दुनिया भर में 18%, 100 में 18 झगड़ा दारू पीने वाले आपस में करते हैं, इतना ज्यादा झगड़ा करते हैं। और उसके बाद जब आप जानते हैं कि किस प्रकार से सड़क की दुर्घटना होती है, गाड़ी चलाते और दारू पीते और दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता। तो जो सड़क की दुर्घटना होती है दारू पी करके जो गाड़ी चलाते हैं उसके चलते, तो पूरे दुनिया में जितनी सड़क की दुर्घटना होती है उसका 27%, 100 में 27 दुर्घटना सिर्फ दारू पी करके गाड़ी चलाने वालों के, मतलब इतने लोग जो गाड़ी चलाते हैं वो कितना कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं दारू पीने वाले से। तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए हमने इन सब चीजों के बारे में एक एक बात को इसमें हम लोगों ने लिखवाया है। ये बात न सिर्फ देखिए, याद करते रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने तमाम लोगों को इसके बारे में बताते रहिए, नई पीढ़ी के लोगों को बताते रहिए, एक एक आदमी को बताते रहिए। नहीं तो बहुत लोग तो बहुत तरह की बात करते हैं। अब जरा सा ये अभियान सुनिए, और अभियान के दौरान जो महिलाएं अपनी बात करती हैं, अगर इन बातों को लोग सुनेंगे और जानेंगे तो सबको समझ में आवेगा ना कि कितना बुरा चीज है। और आप समझ लीजिए कि शराब से कितनी बुराइयां है, लेकिन कुछ लोग अपने को काबिल समझते हैं, दारू पिएंगे मुश्किल होगा। और कहता है, बहुत लोग नहीं कहता था हमको, कहा कि शराबबंदी लागू करिएगा तो बाहर से आने वाले पर्यटक घट जाएंगे। हमने कहा कभी पर्यटक नहीं घट सकता। और आपको मालूम है जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ती गई। दूसरे राज्यों से भी आते हैं पर्यटक, उनकी संख्या बिहार में बढ़ती चली गई। तो आप जरा समझ लीजिए शराब के बंदी है। तो ये सब चीज जो हम लोगों ने शुरू किया, हम आप सब लोगों से यही कहेंगे कि इसके एक एक चीज पर हम सब लोगों को पूरे तौर पर ध्यान देना है। और आप तो जानते हैं कि अवैध शराब और इस पर जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई तो हम लोगों ने इन लोगों के साथ, पुलिस के साथ और जितने प्रशासन के लोग हैं और पत्र से उत्पाद विभाग, इन सब के साथ समय समय पर मीटिंग करते रहे। जब से शराबबंदी लागू किया तब के बाद हमने 9 बार मीटिंग की और उसका 10वां मीटिंग हम लोगों ने किया। ये पिछले महीने 16 तारीख को, नवंबर के 16 तारीख को, और मीटिंग करके एक एक बात किया। और आपको मालूम है पूरे बिहार के सारे जिलाधिकारी, सभी जो भी पुलिस के अधिकारी और सब लोगों को बैठा करके 7 घंटा तक हमने मीटिंग की। और उसी में हम लोगों ने शुरू किया था कि एक एक चीज पर हम लोगों को गौर करना है। और उसके बाद तो पूरा का पूरा अभियान चल रहा। अब तो आप देख रहे हैं जी, तब तो एक एक चीज ना हो रहा है। अब तो पुलिस वाले लगे हुए हैं ना, अब तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। या इन लोगों ने तो ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ड्रोन तो ऊपर उड़ते रहता है
जरा जान ले, दारूबाज लोग जरा जान ले, ऊपर से ड्रोन उड़ते रहता है और सब में फोटो नीचे से आते रहता है और तब पता चलेगा एक्शन होगा। हम तो कहा और हम तो पटना के जिले में सबको आज से मिलता है, अरे भाई सबसे ज्यादा पटना में कार्रवाई शुरू करिए। अभी नालंदा में भी बताइए क्या कितना गंदा घटना घटा, 8 आदमी मर गया जहरीले शराब से, क्या किस तरह की घटना घटी आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से ये जो पटना में ही जो छोटी पहाड़ी है, और छोटी पहाड़ी कितना ऐतिहासिक जगह है। आप जरा सोच लीजिए, गुजरात जो बिहार का हिस्सा है और वहीं पर वो जगह है अभी 100 सराय के बगल में। आप समझाइए सबको, एक बार में 2 ही निकले, छोटी पहाड़ी 5-5, 6-6 एक साथ और हम लोग कितना बार गए छोटी पहाड़ी के चीज को देखने के लिए, और किस तरह से उसके लिए और उसमें जितनी चीजें हैं ताकि सब लोग इसको ठीक ढंग से देखें। और उस छोटी पहाड़ी के पास जहरीला शराब का धंधा करना और 8 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद जो हमने कहा इन लोगों ने पूरे तौर पर एक्शन करना शुरू किया और जो लोग गड़बड़ ढंग से अपना घर, कितने लोगों का घर पर सब तोड़ दिया, कितने लोग सब गिरफ्तार हुए। और पटना के लोग भी लगे हुए हैं पूरे तौर पर, हर जगह एक्शन ले रहे हैं। कोई अपना कहीं से शराब आता रोज देख रहे हैं, चारों तरफ एक जगह से देख लिया जा रहा है बाहर से शराब। अब बाहर वाले लोग भी पकड़ा रहे हैं किस तरह से, ताकि यहाँ पर धीरे धीरे अब ये तो मुक्ति होगी। अभी जो ड्रोन का काम जो शुरू किया है अभी जान लीजिए, अब इसके चलते सब जगह का खबर चलेगा। अभी तो पटना और सब जगह हो रहा है, गंगा नदी के दोनों तरफ भी लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। और उसके अलावे एक हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, माने हेलीकॉप्टर के साथ रहता, अब उससे तो और चीज। और हम तो जान लीजिए कि इन सब चीजों का तो देखेंगे और भी समाज की जो कुरीतियां हैं उन सब चीजों को, दारू के धंधे और सब चीज के गड़बड़ी को तो देखना ही है, लेकिन अन्य प्रकार की भी जो कुरीतियां होती आप सबको मालूम है किस तरह से बालू का धंधा इधर से उधर वो करते हैं बहुत जगह, तो उन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। और लोग गड़बड़ करते हैं, कोई किसी को कोई तंग करता है और बिना मतलब का कोई ना कोई अगर क्राइम करने के चक्कर में है, इधर उधर करने के, सब चीज पर नजर रखेगी। और अभी तो 26 ड्रोन की सहायता ली जा रही है। और जो हेलीकॉप्टर ड्रोन है ये हम देख लिया, अभी 4-5 दिन पहले ही हम सबको देखे पटना हवाई अड्डे पर ही, और कितना बढ़िया है और एक तरह का काम चारों तरफ कर रहे हैं। तब सब लोग, आप लोग भी अब लोगों का ये गड़बड़ करोगे तो उसको तो देखा जाएगा, लेकिन आपसे तो यही अपील करेंगे कि भाई एक चीज पर नजर रखिए, हर चीज पर नजर रखिए। और आज यहाँ पर जो आए हैं उसी तरह से आप अपने अपने इलाकों में सब लोगों को बुला करके करिए, और कोई भी गड़बड़ी करता है उस पर पूरे तौर पर नजर रखिए और उसके बारे में जो भी हो सूचना भी दीजिए। और उसके अलावे सब लोगों को जागरूक भी करिए, ये सब भी काम करिए। तो एक तो इसके लिए करना ही है। और लेकिन एक बात और भी, जो भी यहाँ पर की महिलाओं में से एक ने अपनी बात भी कही भी और यहाँ से भी इन बातों को कहा गया, तो ये तो बहुत तरह की बातें हो रही हैं। और जो मुझको आज जो जानकारी दिया है पटना जिला में और नालंदा जिला से जो खबर आई है, अनेक जगहों पर इन लोगों ने कार्रवाई की है शराबबंदी को लेकर के। अब इसी तरह से इस काम को आगे पूरे तौर पर करते जाइए, यही हमको। और पूरे राज्य में भी जो 16 नवंबर को शराबबंदी की समीक्षा हम लोगों ने की, जिसका हमने चर्चा किया, और उसके बाद से जो सब कुछ कार्रवाई और 26 तारीख से बहुत बड़े पैमाने पर सब काम जो शुरू किया है उसको लेकर के बहुत अधिक जगह पर 2,17,000 से अधिक छापेमारी 3 माह के अंदर लोगों ने किया। अब इसी तरह से करते रहिए। अब तो ड्रोन का भी और हर प्रकार से हेलीकॉप्टर ड्रोन का भी, तो उस तरह से तो सब काम करना ही, लेकिन उसके अलावे भी पूरे तौर पर एक एक चीज पर नजर रखना है ताकि कहीं से भी गड़बड़ी नहीं हो। अपराध के नियंत्रण के लिए भी तो काम होता ही है, इन सब चीजों के लिए काम होता है, ये सारी बातें होती हैं। तो ये सब चीजों के लिए तो सब कुछ चलता ही रहता है। और मुझे
खुशी की बात है कि आप सब लोग इन सब चीजों को लेकर के जागरूक हैं, हमें बहुत खुशी है। और ये जो समाज सुधार अभियान चल रहा है, तो आप तो जान रहे हैं ना कि समाज सुधार अभियान सिर्फ जो चल रहा है, ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं चल रहा है, जो बात पहले भी हो गई कि सिर्फ नशा मुक्ति के लिए नहीं है, शराबबंदी के लिए नहीं है, बल्कि समाज को जो बर्बाद करने वाला चीज बाल विवाह और दहेज प्रथा, उस पर भी निरंतर अभियान चलना चाहिए। और आप जानते हैं, हम तो सबकी सेवा में कर रहे हैं। जब से आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया, 2005 से हम लोग बिहार के विकास के लिए कितना काम किए। याद कीजिए, आज जो दीदियां हैं, जरा अपने परिवार में भी और सबसे, और आप लोगों में से बहुतों को अनुभव होगा, क्या जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया, उसके पहले लोग शाम में घर से निकलता था, हिम्मत था निकलने का, जो बुरा था, कानून का कैसा बुरा हाल था, वो सबको ही ठीक किया। और उसके बाद लोगों को आने जाने के लिए सड़क नाम मात्र का था, देहाती इलाके में भी, शहरी इलाके में भी कम सड़क था। और हम लोग तो बढ़िया ना हुए, अभी चल रहा है पटना जिला और नालंदा जिला, तो हम तो भाई एमपी रहे हैं। तो आप जरा बता दीजिए कि आज आप में से बहुत लोग देख रहे थे कहां कहां से, तो हम जहां के एमपी थे, 5 बार एमपी रहे वहां से हम, बाढ़ से उस समय। और आप जरा सोच लीजिए कि क्या स्थिति थी, कहीं जाते थे हम तो बराबर घूमते थे, एमपी थे तब भी, और उसके अलावा केंद्र में मंत्री करी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में भी, तब भी केंद्र में मंत्री रहते, तब भी आते थे और घूमते थे सब जगह। और याद होगा, आप लोग पता करेंगे कि हम एक दिन में कितना दूर चलते थे, लगभग 12 किलो। आप जरा सोच लीजिए, तो पैदल चलना पड़ता था। अब आज वो स्थिति है, कितना सड़क और पुल पुलिया करके मांगा, कौन कौन काम हम लोगों ने नहीं किया, किस तरह से स्कूल का बुरा हाल था, लड़कियां कितना कम पढ़ती थी, 5वीं तक तो लड़कियों को लोग पढ़ा लेते थे, लेकिन उसके बाद गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटियों को आगे भेजना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए पोशाक की जरूरत थी, पोशाक नहीं दे सकती। तो वैसी स्थिति में जो हम लोगों ने शुरू किया 2007 से, एक एक चीज को देख करके कितना स्कूल हमने बनवाया, स्कूल से बाहर रहने वाले सब लोगों को, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो लोग भी स्कूलों के बाहर रह जाते थे, उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार से एक एक लोगों के पढ़ाई के लिए सब काम हम लोगों ने कराया। कौन कौन काम नहीं कराना शुरू किया, भूलिएगा कभी नहीं। अब आजकल आ गया सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया है, आज का तो जो विकास होता है वो एक अलग चीज है। उस समय तक तो एक एक बात होता था, आजकल दूसरा चीज खाली चलते रहता है। अब उस समय की जो स्थिति थी और क्या हालत थी, लड़कियों का कितना बुरा हाल। और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत कराई, और हमने कहा 8वीं तक ही क्यों पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और तब फिर साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कोई लड़की साइकिल चलाती थी, कुछ लोग तो हमको बोलते थे, अरे लड़की को साइकिल दे रहा है, ये लड़की को तंग करेगा। हमने कहा कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, सब परिवार की लड़कियां पढ़ेंगी और साइकिल पर चलेंगी। और उसके बाद कभी किसी ने तंग किया। और जब साइकिल योजना चलना शुरू हुआ तो लड़कियों को कितनी खुशी हुई, कितनी प्रसन्नता आई। और जब स्कूल से भी आती थी तो अपने घर के माता या पिता को कभी कभी साइकिलें, उस समय तक तो एक एक बात होता था, आजकल दूसरा चीज खाली चलते रहता है। अब उस समय की जो स्थिति थी और क्या हालत थी, लड़कियों का कितना बुरा हाल। और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत कराई, और हमने कहा 8वीं तक ही क्यों पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। और तब फिर साइकिल योजना की शुरुआत कराई। कोई लड़की साइकिल चलाती थी, अनुरोध है कि कुछ लोग तो हमको बोलते थे, अरे लड़की को साइकिल दे रहा है, ये लड़की को तंग करेगा। हमने कहा कोई लड़की को तंग नहीं करेगा, सब परिवार की लड़कियां पढ़ेंगी और साइकिल पर चलेंगी। और उसके बाद कभी किसी ने तंग किया।
और जब साइकिल योजना करना शुरू हुआ तो लड़कियों को कितनी खुशी हुई, आशीर्वाद और इतनी प्रसन्नता आई। और जब स्कूल से भी आती थी तो अपने घर के माता या पिता को कभी कभी साइकिलें पर ले जाकर के दुकान ले जाती थी, बाजार में ले जाती थी। और ये हुआ। अब बाद में जब हम घूमते रहते थे तो कई जगह पर लड़कों ने भी कहा कि हम पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी 2009 के बाद उनको भी लागू करा दिया और उसको भी दिया। आज अब कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? हमारे सभी नागरिक आपको मालूम है कितना कम लड़की मैट्रिक तक पढ़ती है। और आपको पता है अभी 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल थी। ये स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। एक बात हम सब चीजों को कहेंगे कि ये बात जो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, तो आपको पता है